आने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं जो जुडिशरी या कोई भी बीपीएससी या कोई भी मेडिकल नीट एवरेज जो भी तैयारी कर रहे हैं, बस ये याद रखिए, कंसिस्टेंसी इज़ द की। वेलकम टू सीमांचल डायरी। सीमांचल डायरी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं गुफराना नाज, जो अररिया ही नहीं सीमांचल में इन्होंने इस तरह से नाम रोशन किया है कि इस सरजमीन की पहली महिला हैं जिन्होंने बिहार जुडिशरी सर्विस में कम्पीट की है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर हमने सोचा कि चलो इनसे कुछ बातचीत की जाए। तो आज इनके घर पे बैठे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो थोड़ा सा अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए आप। जी मेरा नाम गुफराना नाज है। आई एम फ्रॉम अररिया एंड मैंने 10th तक की पढ़ाई अररिया पब्लिक स्कूल में से कंप्लीट किया है। देयर आफ्टर मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 12th और अपनी BLLB की डिग्री हासिल की है। एंड देयर आफ्टर आई हैव डन माई LLM फ्रॉम जामिया मिल्लिया इस्लामिया इन 2024। जो स्टूडेंट अभी इस तरफ देख रहे हैं, ख़ास तौर पे लड़कियां, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो उसके जहन में आता है कि इसकी तैयारी कैसे करते हैं और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, स्टेप बाय स्टेप समझाइए। जी इसके लिए तो सबसे पहले कि आपको लॉ की डिग्री होनी चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। देन तैयारी करने के लिए सबसे पहले आप मटेरियल इकट्ठा करिए, आप सिलेबस को देखिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं इसमें और किस तरह के सवाल पूछते हैं। आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, बस उसके बाद किताबें इकट्ठी करिए। अगर आपको कोचिंग लेना है तो आप ले लीजिए, वरना सेल्फ स्टडी करिए। मैंने तो सेल्फ स्टडी करके ही निकाला है, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है। गजट वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया? आजकल यूट्यूब पे भी काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है। जी क्योंकि मैंने कोचिंग नहीं ली है तो फिर मुझे कहीं से तो मटेरियल चाहिए था, और क्योंकि कुछ टॉपिक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं कि सेल्फ स्टडी करके भी नहीं समझ में आता है, तो मैंने यूट्यूब का माध्यम लिया है और कुछ चैनल्स हैं, मैंने उसमें से बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। बाकी मटेरियल इकट्ठा मैंने टेलीग्राम से भी मैंने किया है और मैं ट्विटर पे भी थी, तो वहाँ पे भी मुझे करंट अफेयर वहाँ से हो जाता था कवर। अच्छा ये बताइए कि कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? जी जैसे मैंने बताया कि मैं मास्टर्स कर रही थी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से और मेरी रेगुलर क्लास होती थी, और जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तभी नोटिफिकेशन आ गया था। तो फरवरी में आई थी जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, तो मुझे क्लासेस भी करनी होती थी और साथ में पढ़ाई भी करनी होती थी। तो जिस दिन वैसे तो मैं 4 से 5 घंटे पढ़ती थी क्योंकि क्लास होती थी, और जिस दिन नहीं होती थी तो मैं कम से कम 9 से 10 घंटे पढ़ती थी। ये बताइए कि जैसे मैंने 4 घंटे पढ़ाई की, तो अब मुझे उसे इवेलुएट तो करना है कि मैंने क्या आउटकम इसके बाद इवेंचुअली हमें आउटकम क्या मिला। तो उसके लिए क्या करना होता है स्टूडेंट को? जैसे मैंने 4 घंटे पढ़ाई की, अब मैंने इस 4 घंटे में क्या अंडरस्टैंड किया और कितनी चीज़ें हमने कवर कर ली और कितनी चीज़ें हमारे पास अभी भी रिमेनिंग है जिसमें हमें पढ़ना है, तो इसको कैसे आप मॉनिटर कर पाती थी? 4 घंटे पढ़ने के बाद होता क्या है? 4 घंटे आपने पढ़ाई की, उसके बाद? जी जैसे कि मैं जैसे पहला दिन मैं कर लेती थी कि मुझे आज कौन से टॉपिक कवर करने हैं, तो मैं उसकी लिस्ट बना लेती थी। आज मुझे फॉर एग्जांपल कि आज मुझे 4 चैप्टर कवर करने हैं, मुझे जीके के 5 टॉपिक कवर करने हैं, तो मैं उसको लिख लेती थी। फिर उसके बाद मैं पढ़ना शुरू करती थी। फिर एट द एंड अगर हो जाता था तो अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर अगले दिन उसको। एक चीज़ और बताइए, क्योंकि ये जुडिशरी में, क्योंकि कुल्हैया बिरादरी से आप ताल्लुक़ रखती हैं जी, और इसमें जुडिशरी में कोई लड़की आज तक तो हुआ नहीं, आप पहली शायद महिला हैं बिरादरी की, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो इसमें आप कैसे इंस्पायर्ड किन लोगों से हुई? मतलब आपकी ज़िंदगी में कोई था, कैसे आपने सोचा कि, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों का यहाँ पे क्या होता है, मेडिकल करना है या बहुत तो आज इंजीनियरिंग है या बैंकिंग है, लेकिन इस तरफ कोई जाता नहीं। मैं ख़ास तौर पे अगर महिला की बात करूँ, किसी ने मोटिवेट किया, आप किसी से इंस्पायर्ड हुई? जी इंस्पिरेशन तो मुझे जब मैं व्हेन आई वाज 8 और 10 इयर्स ओल्ड आई हैव डिसाइडेड कि मुझे जज बनना है, क्योंकि टीवी सीरीज़ देखा करती थी मैं। जैसे मैंने कोई मूवी देखी थी, अंधा कानून मूवी, उसमें था उसमें जज के बारे में, मतलब लॉ से रिलेटेड था। देन काफ़ी मुझे इंस्पायर किया, और बाकी उसकी वजह से मैंने लॉ में एडमिशन लिया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। देन मैंने जज की प्रिपरेशन की, तो इंस्पिरेशन तो वहीं से मिला। बाकी मूवी से इंस्पिरेशन मिला? मूवी, टीवी सीरीज़, क्योंकि मेरी बाकी बहनें साइंस बैकग्राउंड से थी और मैं नहीं थी, मैंने आर्ट्स लिया था।
तो क्योंकि मुझे लॉ करना था। बाकी जब मैंने एडमिशन ले लिया, जब मैं तैयारी कर रही थी, तो तभी मेरे ब्रदर इन लॉ वो भी जज हैं, तो उनसे भी मुझे गाइडेंस मिल जाती थी कि इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन करते हैं। जहाँ तक आपने एकेडमिक के बारे में बताया, आप ग्रेजुएशन किए हैं जामिया से, मास्टर्स आपने किया है, ग्रेजुएशन किया आपने अलीगढ़ से, मास्टर्स आपने किया है जामिया से, तो आपका एकेडमिक बहुत साउंड है। तो यूपीएससी और आईएएस की तरफ नहीं देख रही हैं? क्योंकि पहली बात तो मुझे जज बनना ही मेरा ड्रीम था, क्योंकि जज एक इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंसी है उसकी, और क्योंकि मुझे जस्टिस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, लॉ जस्टिस, बस इसलिए यूपीएससी में नहीं गई। अच्छा, पढ़ाई के अलावा क्या करती हैं आप? मैं पढ़ाई के अलावा मैं शेर व शायरी पढ़ती हूँ। टॉकेटिव हैं, बात करना पसंद है? हाँ, मैं डिस्कशन करके पढ़ती थी, तो मैं बात करती थी, और बाकी टीवी सीरीज़ भी बहुत देखने का शौक़ है मुझे। तो आपने बताया कि शेर व शायरी से आपको काफ़ी दिलचस्पी है। उर्दू, हिंदी, इंग्लिश क्या? जी, मेरा उर्दू में ज़्यादा है, क्योंकि उर्दू मैंने पढ़ा है 12th तक। तो लास्ट आपने कौन से शेर को पढ़ा था? मैंने अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ा। सुना दीजिए हमें। नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पे, तो शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। खुद ही को कर बोलना इतना, ये वाली बात थी। मतलब नहीं, आपने ये दिखाया, स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट, आपने ये बता दिया जो आपने काम किया है। मैं तो ये कहूँगा बिरादरी के लिए तो बड़ी बात है। मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन में ये कहा कि अररिया ही नहीं सीमांचल के लिए, क्योंकि ये बहुत पसमानदा इलाका है और लड़कियों के लिए यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। तो आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ आई थी ऐसे चैलेंजेस को, कुछ ऐसा लगा कभी कि नहीं अब रुक जाना है? जी, जहाँ तक की बात है कि हमारे एरिया की और इवन इंडिया की भी वुमेन को बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू मैन, और या तो उनकी जल्दी शादी करा दिया जाता है, या कोई नॉर्मल सा BA BSc में एडमिशन देके उसको कर देते हैं। बाकी मैं तो कहना चाहती हूँ कि उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए, क्योंकि अब रिज़ल्ट उठा के देख लीजिए, 75+ वुमेन ही लाई हैं 32nd न्यायिक सेवा में। और यार 5 मुस्लिम हैं, आपको पता होगा शायद। जी जी, तो यही कहना चाहूँगी कि वुमेन को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए एज़ कम्पेयर जैसे कि लड़कों को दिया जाता है, क्योंकि उनमें भी काफ़ी काबिलियत होती है, बट उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने के वजह से वो नहीं कर पाती हैं इस फील्ड में। तो और उनके पेरेंट्स को भी है कि अच्छी जगह से उनको यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं। आपके पेरेंट्स कैसे हैं? माई पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो लोग, मतलब जैसे कि मैंने बताया कि साइंस मेरी सारी बहनों ने लिया था, लेकिन मैंने आर्ट्स लिया था, तो उन्होंने कभी इस बात पे कि तुमने साइंस क्यों नहीं लिया, उन्होंने सपोर्ट किया हर डिसीज़न में। और BLLB भी करना मेरा ही डिसीज़न था, उन्होंने उसमें भी सपोर्ट किया। फिर LLM का भी डिसीज़न मेरा था, उसने सपोर्ट किया। इवन उन्होंने कोचिंग के लिए भी कहा था, बट मैंने कोचिंग नहीं ली थी। मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ बिना कोचिंग के, अगर मैं बहुत अच्छे से मेहनत करूँ तो। ज़्यादा स्ट्रिक्ट कौन है, मम्मी पापा? पापा वो थोड़ा पढ़ाई के लिए ज़्यादा कहते हैं, बट वेरी सपोर्टिव। दोस्त हैं आपके पापा? हाँ, मेरे दोस्त हैं। या स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है? लाइक बोथ, मतलब डिपेंड करता है कि सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं। पापा कभी कभी बहुत मतलब अच्छे हैं। मम्मी से ज़्यादा क्लोज हूँ, लेकिन पापा से भी क्लोज हूँ। अच्छा, चलिए इस इंटरव्यू को रैप अप करते हैं। आप कोई मैसेज अगर देना हो तो दे दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। मैं आने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं जो जुडिशरी या कोई भी BPSC या कोई भी मेडिकल नीट एवरेज जो भी तैयारी कर रहे हैं, बस ये याद रखिए, कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप कोई एक गोल बनाइए और उसको अचीव करिए, बस। आपने हमसे बात किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।